बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर और सिंध के शिमाली इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए हैं। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई है। M1 पेशावर से बुरहान तक और स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत जारी की हैं। सक्खर डिवीजन में शदीद सर्दी और धुंध का राज है। शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ अजला में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। धुंध के बायस सेप्को के मुख्तलिफ 250 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतासिरा अजला में सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, घोटकी और दीगर अजला शामिल हैं। सेप्को हुकाम का कहना है धूप निकलने, धुंध छटने के बाद ट्रिप फीडर्स की बहाली का काम शुरू होगा। सक्खर और मज़ाफ़ाती इलाकों में दूसरे रोज़ भी धुंध का राज जारी है। शदीद धुंध के बायस शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर में सेप्को के 250 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर डिवीजन में आज भी शदीद सर्दी के साथ साथ धुंध का राज भी जारी है। सक्खर मुल्तान मोटरवे पे हद निगाह 40 मीटर रह गई थी, जिसके बायस गुज़िश्ता रात से ही सक्खर मुल्तान मोटरवे को बंद कर दिया गया था। शहरी इलाकों में भी 100 से 200 मीटर तक हद निगाह रह गई है। शदीद धुंध के बायस बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। मुख्तलिफ अजला में 250 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिनमें सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, घोटकी, खैरपुर और दीगर अजला शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज से स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन शदीद सर्दी और धुंध के बायस स्कूलों में तुलबा की हाजिरी मामूल से इंतहाई कम नजर आ रही है। सुबह के वक्त शाहराहों पे ट्रैफिक भी मामूल से कम नजर आ रहा है। जो शहरी बाहर निकल रहे हैं वो शदीद सर्दी और धुंध से बचने के लिए खुद को चादर और सरों पे टोपियां पहन के निकलते नजर आ रहे हैं। सेप्को हुक्काम का कहना है कि जब ये धुंध थोड़ी छटेगी, धूप निकलेगी, तो जो बिजली के मुअत्तल फीडर्स हैं उन पे बहाली का काम शुरू किया जाएगा। जी, लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। नेशनल ग्रिड से लेस्को को 2000 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि बिजली की तलब 2500 मेगावाट है। इस तरह बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया है। लेस्को हुकाम का कहना है वजारत तवानाई की तरफ से पूरा कोटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से शहर में 2 से 3 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग करना पड़ रही है। लेस्को ज़राए का कहना है देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे तक है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के अक्सर शहरों में गैस प्रेशर कम है। सारिफीन का कहना है खानों के 3 औकात में भी गैस नहीं मिल रही। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम का कहना है ये मसला 1-2 माह ज्यादा रहेगा, ताहम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर कम ना हो। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा निगरान हुकूमत बहुत बड़ा काम करने जा रही है, जिसमें सनतों के लिए बिजली की कीमत कम की जाएगी और गर्दिशी कर्ज को नीचे लाया जाएगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा खाद की कीमतों में कमी समेत निगरान हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी के लिए रोड मैप देकर जाएगी। 2-3 चीज़ें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान हो जाए। अभी हमारे पास 5-6 हफ्ते हैं। एक बहुत बड़ा काम जो हम करने जा रहे हैं वो हम बिजली की जो कीमतें हैं इंडस्ट्री के लिए, उसको हमारी कोशिश है कि नीचे हो, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री सब्सिडाइज कर रही है घरों को। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रोज़गार नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगी, डॉलर्स नहीं आएंगे, तो मुल्क नहीं चल सकता। तो हम पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर रहे हैं। दूसरा, हम जो एक काम कर रहे हैं सर्कुलर डेट जो स्टॉक जमा है उसमें बहुत सारा ऐसा है जो आपस की ट्रांजैक्शंस है, उसको किस तरीके से हम कम करें, उस पर काम कर रहे हैं। तीसरा, मुल्क में यूरिया की प्राइस आपको पता है बहुत ज़्यादा है, उसके रिजीम को हम चेक कर रहे हैं। और चौथा, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं आने वाले वक्तों में, उसका क्या हल निकालना है, वही बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको हम हल तो नहीं कर सकेंगे 4-6 हफ्तों में, लेकिन उसमें बहुत काम किया हमने और आने वाले वक्तों के लिए एक रोड मैप देके जाएंगे। आगे बढ़े, खबर दें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट चलेगा। ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मीर बादशाह कैसरानी केस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए मुकदमे को इंतखाबात से कबल मुकर्रर करके फैसला करने का इंदिया दिया था।
अदालत ने ताहयात नाअहली से मुतालिक बार काउंसिल समेत तमाम दरखास्तें यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। मज़कूरा आर्टिकल के तहत अदालत ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। साबका हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके बाद आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 62(1)F की तशरीह के तहत नाअहल होने वाले सियासतदानों में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन समेत दीगर कई सियासतदान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी नाअहली केस में नोटिस लिया था। अखबार में इश्तिहार जारी करने का भी हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि इंतखाबात से पहले इस बात का तयन करना होगा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होगी या फिर 5 साल की होगी। बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के साथ साथ पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दायर अपील पर एतराज़ आयद कर दिया गया। अपैलेट कोर्ट दायर ब्रांच ने एतराज़ आयद किया कि अपील के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की मुसद्दिका कॉपी लफ्ज़ नहीं है। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की है। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कल रात जो वाक़या हुआ वो बेअमनी का वाक़या है। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। इलेक्शन कमिश्नर खुद कहते हैं कि 2 सूबों में सूरत हाल ख़राब है, लेकिन हल क्या है? कहते हैं दुआ गो हूँ। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। अब ये उनका हल है। चलो, मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दें कि हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है, हम तो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फिक्रमंदी का बायस हैं, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम उम्मीदवारों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। मुस्लिम लीग नून का लाहौर के हल्का NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन हमजा शहबाज ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए 10 साला मौशी प्लान तैयार करने का ऐलान करते हुए कहा, एक खिलाड़ी ने मुल्क से खिलवाड़ किया और आवाम को महंगाई में झोंक दिया। मुस्लिम लीग नून मुल्क को कायद का खुशहाल पाकिस्तान बनाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज ने NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। बानी PTI ने किसी को एक घर नहीं दिया, बल्कि गरीबों के घरों को गिरा दिया गया। अगर बानी PTI को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। शहबाज शरीफ ने कहा था, सियासत तो होती रहती है, मगर मुल्क को दिवालिया होने से बचाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जमशेद दस्ती के वीडियो बयान को इलेक्शन से राह फरार का बहाना करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, जमशेद दस्ती माजी में जब पकड़े गए तब भी उन्होंने बेवा, बहन और बीमार मां के नाम पर रिहाई की अपील की थी। जमशेद दस्ती साहब जो उन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगा दिए हैं, तो अगर CTD इसकी तरदीद भी कर रही है तो फिर भी जमशेद दस्ती ने तो ऐलान कर दिया कि मैं बैठ रहा हूँ। तो एक बंदा अगर इस तरह रो धो के इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दे तो फिर इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? मेरा अपना ख्याल है कि इसमें
वो राय फरार जो है इख्तियार करने के लिए उसकी जस्टिफिकेशन जो है पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माजी में झांक के देखें, ये इस शर्त पे इस प्ली पे रिहा हुए थे जब ये उस जमाने में पकड़े गए हैं कि मेरी बेवा बहन है और बीमार माँ है, मुझको रिहा कर दें। 28 सैनेटर्स ने ताहाल असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। 15 जनवरी तक असासों की तफसीलात जमा न कराने वाले सैनेटर्स की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, शाहीन खालिद और अब्बास ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। सैफुल्ला नियाजी, नुज़हत सादिक, मोहम्मद अली शाह जामोट, मियाँ रजा रबानी, इमामुद्दीन, फैसल सब्जवारी, ताज हैदर, निसार खोड़ो, खालदा अतीब, शौकत तरीन ने तफसीलात जमा नहीं कराई। लियाकत खान तरकई, हिदायतुल्लाह खान, अताउर रहमान, ज़िशान खानज़ादा, सानिया निश्तर, दोस्त मोहम्मद खान, गुरदीप सिंह, हिदायतुल्लाह, अब्दुल कादिर, मोहम्मद कासिम, समीना मुमताज़, सईद अहमद हाशमी, दिनेश कुमार ने भी असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क तोड़ने की बात करने वाले अपनी गलत फहमी दूर कर लें। 98% बलोच पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लाहौर में बात करते हुए उन्होंने कहा, लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज का हक तस्लीम, लेकिन दहशतगर्दी का हक तस्लीम नहीं है। मसला मुजाहिरीन से नहीं, जाली हमदर्दों से है। एहतजाज के दौरान 2 डंडे लगे तो सारा पाकिस्तान सवाल कर रहा है, लेकिन किसी को हया नहीं कि ये पूछे कि बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें क्यों लोगों को कत्ल करती हैं। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। जब लफ्ज़ कानून आ जाता है तो फिर वो उसके दायरे भी, ये 9 मई पे हमारा झगड़ा क्या है, वो भी एहतजाज ही कर रहे थे ना। लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग, तो फिर कानून का जो निफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। हमारा झगड़ा कतन लवाहिकीन से नहीं है। लवाहिकीन आते हैं, पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें, BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। और जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरख्वास्त है, कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना, तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का हैं। ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन ना बने। फिर दोबारा कर रहा हूँ, जिससे बनना है आकर लड़ ले उनके साथ, ताकि हमें भी पता लग जाए। सेनेट ने बहरामंद खान तंगी की करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर कर ली कि फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वाले कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। सेनेटर बहरामंद खान तंगी की करारदाद में कहा गया कि पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वाले को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों को अदराक करते हैं। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फ़ौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सेनेट हुकूमत को कहती है कि इसमें मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा देने के इक़दाम करे। फ़ौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फ़नी खराबी से आग लगने के 48 घंटे बाद भी स्विच यार्ड के ब्रेकर की मरम्मत ना हो सकी। ज़राए का ये कहना है कि नया ब्रेकर ख़रीदने में 15 रोज़ लग सकते हैं। मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइन भी शदीद धुंध के बायस ट्रिप कर गई है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी 5 घंटे से मुअत्तल है। तफसील जानेंगे मुकेश रुपैता से। मुकेश, बताइएगा क्या अपडेट है, कब तक इसकी मरम्मत कर ली जाएगी? जी, ये जो घोर काबुल गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 500 kV हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड में आग लगने से मुतासिर हुआ था, वो 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी नहीं बन सका। उसकी मेन वजह यह है कि जिसका जो ब्रेकर है वो बड़ा महंगा है और जो
आग लगने से मुतासर हुआ था उसको मरम्मत नहीं हो सका और उसको नया खरीदने में कम से कम गुड्डू थर्मल पावर ज़राए का ये कहना है कि 15 रोज तक लग सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने में, खरीदने की परमिशन लेने में और दीगर जो चीजें पूरी करने में 15 दिन तक लग सकते हैं। लेकिन दीगर इसको मुतबादिल लाइन से जो बहाल की गई थी बिजली, उससे भी गुड्डू थर्मल पावर हाउस में धुंध के बायस सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को 5 घंटे से बिजली मुअत्तल और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहम नहीं हो सकी है। जी शुक्रिया मुकेश रुपैता अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर कोट खलीफा के करीब मुसाफिर बस उलट गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में साल 2023 में 2022 के मुकाबले में शहरियों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की ज्यादा खिलाफ वर्जियां सामने आईं। 10 लाख से जायद शहरियों को चालान का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। 2023 में फैसलाबाद के शहरियों के लिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां 2022 के मुकाबले में ज्यादा महंगी साबित हुई और इन्हें 50 करोड़ रुपए से जायद रकम जुर्मानों की मद में अदा करना पड़ी। 10 लाख के करीब हमारे चालान हुए हैं इस साल और तकरीबन 50 करोड़ के करीब जुर्माना भी लोगों ने अदा किया है। रिकॉर्ड के मुताबिक 30,000 कम उम्र ड्राइवरों, 80,000 बगैर लाइसेंस और 3 लाख शहरियों का हेलमेट की खिलाफ वर्दी पर चालान किया गया, लेकिन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्दियां नहीं रुक सकी। इतने चालान जुर्माने हैवी होने के बावजूद वायलेशन अभी भी अवाम में नजर आ रही है। 2023 में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 7 लाख नए शहरियों को इस उम्मीद पर ट्रैफिक लाइसेंस जारी किए गए हैं कि लाइसेंस याफ्ता अफराद 2024 में ट्रैफिक कवानीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कारबंद होने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। शहरियों की सहूलियात के मंसूबे अगर ताखीर का शिकार हो जाएं तो लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। 2.5 साल से पीने के पानी की पाइप लाइन का काम मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद जानते हैं सक्कर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद से। ये तामीराती और तरक्याती मंसूबे आवाम की सहूलत के लिए होते हैं, लेकिन अगर यही मंसूबे ताखीर का शिकार हो जाएं तो आवाम के लिए अजाब बन जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रिजेंट कॉलोनी के इलाके में, जहां पीने के पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। तकरीबन 2.5 साल कबल ये पाइपलाइन बोसीदा होने के बायस बस्ट हो गई थी, जिसके बाद नई पाइपलाइन डालने का जो काम स्टार्ट किया गया उसको 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल से ये काम ताखीर का शिकार है। कुछ रोज़ काम किया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। 2.5 साल का मनसूबा जो अब जाके रिंग के जैसे चींटी और कछुआ रिंगता है ना, उस तरीके से काम किया। अब ये पानी की पाइपलाइन है 2-3 साल पहले मंजूर हुई है। एक पाइप डाल दिया आधा हीरा स्कूल के सामने, वो ऊपर उठा के छोड़ दिया। उसमें बच्चे फंसते थे, एक बच्चा फंस चुका था, अल्लाह ने उसको बचाया, जिंदगी दी, लोगों ने निकाला अपनी मदद आपके। लाइन जो लाइन पानी की डैमेज हो गई वो भी नहीं बना रहे, घरों में पानी नहीं आ रहा। इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि न सिर्फ पीने के पाइपलाइन को डालने का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, बल्कि जो यहाँ से सीवरेज की लाइन जा रही है उसे भी मुकम्मल तौर पर ऊपर से बंद करके महफूज बनाया जाए, ताकि यहाँ के इलाका मकीनों की मुश्किलात का अजाला हो सके। जी, फैसलाबाद में गाड़ी पर फुटबॉल लगने का वाकया। कार सवार शख्स ने बच्चे को थप्पड़ मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। बच्चे का दांत टूट गया। वालिद का कहना है बच्चा गली में खेल रहा था, गलती से बॉल गाड़ी पर लगी। बच्चे के वालिद ने पुलिस को कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त कर दी है। फैसलाबाद में गाड़ी पर फुटबॉल लगने का वाकया है। कार सवार शख्स ने बच्चे को थप्पड़ मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। बच्चे का दांत भी टूट गया। वालिद का ये कहना है कि बच्चा गली में खेल रहा था, गलती से बॉल गाड़ी को लगी। बच्चे के वालिद ने पुलिस को कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बाइंस की जानिब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के एजाज़ में दावत का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और CEO सलमान नसीर ने भी शिरकत की।
टीमों के एजाज में होने वाली दावत में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जाहिद हफीज ने भी शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी, मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और ग्लेन मैकग्रा की मुलाकात भी हुई। दोनों ने खेल और बाहमी दिलचस्पी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने दौरा ऑस्ट्रेलिया खास तौर पर मेलबर्न टेस्ट में अच्छी क्रिकेट खेली। उम्मीद है कि वो सिडनी टेस्ट में भी उम्दा कारकर्दगी पेश करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का इस मौके पर कहना था कि दोनों टीमों ने टेस्ट सीरीज में मिसबत अंदाज में क्रिकेट खेली है। उनका कहना था कि इस तरह के दौरे न सिर्फ खेल बल्कि मुल्क के सफीर के किरदार अदा करने का मौका भी फराहम करते हैं। शान मसूद का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। खिलाड़ियों ने सिडनी पहुंचने के बाद पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान टेस्ट टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के आखिरी टेस्ट के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, नेट्स पर बॉलिंग और बैटिंग की जमकर प्रैक्टिस की। इम्कान है सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। इमामुल हक और हसन अली की जगह नौजवान ओपनर साइम अयूब और साजिद खान फाइनल 11 में शामिल होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट बुध 3 जनवरी से शुरू होगा। मेजबान टीम को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। जारे मिजाज ओपनिंग बैटर फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 1 डाउन खेलेंगे। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फखर जमान ने कहा, कप्तान और कोच का पैगाम मिला है कि आपको तीसरे नंबर पर खेलना है। बाबर आजम ने हर मैच में सेंचुरी बनाकर गलत आदत डाल दी थी। मैंने ओपन ही की है, लेकिन ये कि जो सिचुएशन टीम की बन रही है तो मुझे टीम मैनेजमेंट ने यही बोला है कि आप 1 डाउन या 2 डाउन खेलोगे, क्योंकि ऑलरेडी ही आपको पता है बाबर और रिजवान जिस तरह परफॉर्म करते आ रहे हैं। PSL में और पाकिस्तान टीम की कप्तानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन शाहीन शाह में लीडरशिप क्वालिटीज़ है और मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान टीम की बहुत ज़बरदस्त तरीके से क़यादत भी करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को टाइटल भी जितवाएगा। बाबर ने हमें बड़ी गलत आदत लगाई कि हर दूसरे मैच में 100, हर दूसरे मैच में 100, तो फिर अगर आप देखें तो वो अभी भी 40-40 कर रहा है, लेकिन जो बाबर की जो क्लास है आप यही बताना चाह रहे हैं कि वो उसको मीट नहीं कर रहे। तो बिल्कुल वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो इंशाल्लाह अगले महीनों में नहीं बल्कि जो नेक्स्ट मैच है इसमें ही बड़ा स्कोर करेंगे। हम लोग तैयारी अच्छी कर रहे हैं और जो भी उनका बॉलिंग अटैक होगा तो क्योंकि उनके न्यूजीलैंड में मैचेस होंगे तो वो लोग हो सकता है 2 मैचों में कोई और खिलाए फिर अगले कोई और खिलाए, तो जो भी होगा बस हमारी यही कोशिश होगी कि अच्छा खेले और उनसे मैचेस जीतें। दोनों अच्छे कप्तान हैं और ये कि बाबर जो है वो बड़े काम है, शाहीन शाह जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कप्तानी करते हैं और वो उसकी पर्सनैलिटी भी एग्रेसिव है। तो अभी फ़िलहाल आप ये नहीं कह सकते कौन बेहतर कप्तान है, मैंने दोनों को बड़ा अच्छा पाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी खिलाड़ियों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 स्क्वाड में शामिल पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगाए गए कैंप में दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। सिनेरियो मैच के इख्तिताम पर इजाफी खिलाड़ी अहमद शहजाद, उमैर बिन यूसुफ, कामरान गुलाम और मोहम्मद हारिस समेत 9 प्लेयर्स डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शिरकत के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि कौमी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आजम खान, हसीबुल्लाह, अब्बास आफरीदी, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान पीर से ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से 400 किलोमीटर दूर वस्ती सूबे अशिकावा में 7.6 शिद्दत के ज़िलज़िले से हलाक अफराद की तादाद 6 हो गई है। दर्जनों इमारतें तबाह हो गई, सड़कों पर गहरी दरारें पड़ गई हैं। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी, हज़ारों घर बिजली से महरूम हो गए हैं। मुतासिर इलाकों की शाहराहें बंद हैं, बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। बुहेरा जापान के साहिली इलाके में 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी, जिसके सबब निगाता, तोयामा, आशिकावा सूबों के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी की गई और हजारों अफराद का इनखला करा लिया गया। इस्राईली अदालत ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कस बल निकाल दिए हैं। अदलिया के खिलाफ बगावत का कानून कलदम नेतन्याहू की कोशिश थी कि हुकूमत के नामाकूल फैसलों को भी अदलिया कलदम करार नहीं दे सकती। इस्राईली सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस ने मुतनाज़ कानून के खिलाफ फैसला दे दिया। 15 में से 12 ने यह फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो बुनियादी कवानीन का जायजा ले।
अभी आपको बताएं, मुल्तान में ईमान ज़ैनब मज़ारी की दावत वलीमा हुई। वलीमा दुल्हा अब्दुल हादी के घर में किया गया। दुल्हन ने शॉकिंग पिंक रंग का लिबास और दुल्हा ने नीला 2 पीस पहना। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने भी दावत में शिरकत की। सियासतदान शीरी मज़ारी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। वलीमे में मखसूस लोगों को मदऊ किया गया था।